पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। पेट्रोल के दामों ने शतक लगा दिया है तो डीजल के बढ़ते दाम भी जनता को रुला रहे हैं। लगातार कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनाली स्थित चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सल्फर रहित गैसोलीन इकाई राष्ट्र को समर्पित की और नागापट्टिनम में कावेरी बेसिन तेल शोधक केंद्र की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग को ऐसी कठिनाई नहीं होती अगर पहले की सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता। ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि का जिक्र किए बिना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2019-20 में भारत ने अपनी घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए 85% तेल और 53% गैस का आयात किया है। तमिलनाडु में एन्नोर, तिरुवल्लुर, बेंगलुरु, पुदुचेरी, नागापट्टिनम, मदुरै, तुतिकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के रामानाथपुरम थूथुकुडी खंड का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या हमें आयात पर इतना निर्भर होना चाहिए। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि यदि हमने इस विषय पर ध्यान दिया होता तो हमारे मध्यम वर्ग को बोझ नहीं उठाना पड़ता। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत और हरित ऊर्जा के स्रोतों की दिशा में काम करना और ऊर्जा निर्भरता को कम करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार मध्यम वर्ग की कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील है और भारत अब किसानों और उपभोक्ताओं की मदद करने के लिए इथेनॉल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। I want to begin by sharing two facts that would make you think. In 2019-2020, India imported over 85% of oil and 53% of gas to meet the domestic demand. Can a diverse and talented nation like ours be so energy important dependent? I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. Now, it is our collective duty to work towards clean and green source of energy, reduce energy dependence. Our government is sensitive to the concerns of the middle class. That is why India is now increasing the focus on ethanol to help farmers and consumers. Furthering urges of solar power to become a leader in the sector. गौरतलब है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की नींद उड़ा दी है। अब देखना यह है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों की ये दौड़ कब खत्म होती है और कहां जाकर रुकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद सार्थक।